एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। 12 बरस में गंगा का कुंभ सुहावत मान, देशांतर से संत चल आए करत स्नान। जगत लोक और संत सब कर मंजन पुण्य दान, कर पूजन सब गंग के मार्ग करत पयान। कुंभ हुए को पक्ष इक जब ही भयो अतीत, गंग विचारत मन में हो नहीं भई पुनीत। और संत सब चल आए स्नान को आप, आयो नहीं रविदास जी क्यों कर मिटे मन ताप। अब चलूं मैं आप ही दर्शन कर धर आस, होवा तभी पवित्र मैं दर्शन कर रविदास। ईश्वर की जो शक्ति है माया तिसको जान, कहत सुतीन प्रकार की कई चुतर विधि ठान। असुरी सुरी सो दूसरी तीती हेत जग जान, चौथी जड़ माया कहें जासु कहत महान। टीका। 12 वर्ष में गंगा जी का कुंभ होता है। देश देशांतरों के संत चलकर स्नान करने को आते हैं। जगत के लोग जो व्यापारी हैं और संत जन जो विरक्त हैं, सभी स्नान करके यथाशक्ति पुण्य दान करते हैं और गंगा जी की पूजा कर कर चले जाते हैं। जब कुंभ के मेले का 15 दिन गुजर गए, तब गंगा माई ने मन में विचार किया कि मैं पवित्र नहीं हुई। सभी संत स्नान करने को आए परंतु रविदास जी नहीं आए, तो मेरे चित्त का ताप कैसे मिटेगा। तब दर्शन करने की आशा से गंगा माई चल देती है। यदि रविदास जी के दर्शन नहीं होंगे तब मैं पवित्र कैसे हो सकती हूँ। रविदास जी के दर्शन करके ही मैं पवित्र होंगी। ईश्वर की शक्ति का नाम माया है। उस माया को 3 प्रकार की कहते हैं, कई एक उसको 4 प्रकार की कहते हैं। एक असुरी, दूसरी सुरी, तीसरी जग की हेतु अपार माया और चौथी जड़ माया। अथ अपार माया वर्णन। दोहा। ब्रह्म शक्ति जो अनादि माया तिसको जान, सत्ता पाई सो ब्रह्म की रचे जगत को मान। टीका। ब्रह्म की शक्ति माया अनादि है, वह स्वरूप से जड़ है। यह ब्रह्म की सत्ता को पाकर जगत को रचती है, यह तो अपार माया है। अत असुरी माया वर्णन। कवित। अष्टभुजधारी करे सिंह सवारी, पुनः राक्षसों के मारण को धारे हथियार है। धनुष बाण और करपण त्रिशूल और हाथी फड़े हथियार, देवी करके प्यार है चढ़ी सिंह ललकारे। पकड़ दानवों को मारे करे शीस धड़ न्यारे, नहीं है कछु सुमार है। धार तलवार दोनों लय सब मार असुर माया सो, विचार कहूँ सुरी सो सुमार है। टीका। उसकी 8 बाजुएं हैं, शेर की सवारी है और राक्षसों को मारने के लिए 8 ही हाथों में हथियार लिए हुए हैं। धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल, बर्छी आदि हथियार प्रेम से पकड़े हुए हैं। शेर पर चढ़कर देवी ललकारें मारती है। महिषासुर, शुंभ निशुंभ आदि सब राक्षसों को धरती पर मार गिराया। उनके धड़ सिरों से अलग कर दिए। कोई गिनती नहीं कि कितने राक्षस मारे, सब मार दिए हैं। इस तरह जिसने सब दानवों को मारा वह असुरी माया है। अथ सुरी माया वर्णन। दोहा। शक्ति गंग सब रूप धर करे पवित्र लोक, अघमल रूप निवृत्त कर सुख पावत परलोक। परम ज्योत की शक्ति सो गंगा जानो मीत, तरे जीव स्नान कर श्रद्धा सहित प्रीत। टीका। ईश्वर की शक्ति गंगा का रूप धारण कर सब लोगों को पवित्र करती है। पाप रूपी मल की निवृत्ति करके जीव परलोक में सुख पाता है। परम परमात्मा की शक्ति गंगा में जो जीव श्रद्धा करता है
और स्नान करता है वह तरता है, इसे कहते हैं सुरी माया। अथ व्यवहारिक माया वर्णन। कवित। द्रव्य के समान आन कछु नाही जान जग, बिना द्रव्य नर कहूँ मान नहीं पाए है। मात तात भ्रात सुत बिन द्रव्य नाही कोई, बिना द्रव्य जोखता प्रीत ना लगाए है। बिना द्रव्य तीरथ ना ठाकुर की पूजा होई, बिना द्रव्य गुरु के मान ना सिख भाए हैं। हीरा दास द्रव्य कर सर्व ठोर मान पावे, और कहा कहूँ भगवान को मिलाए है। माया के समान जगत व्यवहार में कोई वस्तु नहीं, बिना इस द्रव्य के नर आदर नहीं पाता। माता पिता भाई पुत्र और स्त्री आदि बिना माया के कोई भी अपना नहीं बनाता। बिना माया के तीर्थ स्नान व यात्रा भी नहीं होती, ना ही ठाकुर की पूजा होती है। माया के बिना गुरुओं को शिष्य भी नहीं भाते। इसलिए हीरादास जी कहते हैं कि नर माया पाकर ही सर्वठोर में आदर मान पाता है, और बहुत क्या कहें, माया भगवान को भी मिला देती है। माया यहाँ पर पैसे को कहा गया है। कवित। करे दान द्रव्य कर गौरवता को पावे नर, बिना धन दान ते बड़ाई नहीं पावे है। जैसे ऊंच सर्व होते वादर निहार लीजे, सिंधु भयो अधे कहूँ प्यास नहीं बुझाए है। करे दान द्रव्य सोई दाता ही कहाए जग, दान के प्रताप ते सुनाक गति पाए है। अनर्थ कर संचयो ना लायो कछु धर्म हेत, हीरा दास सोई नर अधोगति जाए है। टीका। जो व्यक्ति धन पाकर दान करता है, बढ़ाई पाता है, वह इस लोक में और परलोक में सुख पाता है। जो धन प्राप्त करके दान नहीं करता, उसको धर्म के लिए खर्च नहीं करता, उसकी जगत में निंदा होती है और परलोक में अनादर होता है। धन भी व्यर्थ ही जाता है। जैसे सबसे ऊंचे बादल वर्षा करके पृथ्वी की प्यास बुझाते हैं और अन्य जीवों को सुख देते हैं, परंतु दूसरी ओर समुद्र नीचा है, वह जल को जमा रखता है, किसी की भी प्यास नहीं बुझाता। जो नर धन पाकर दान करता है, वह जगत में दाता कहलाता है, जो अंतकाल में स्वर्ग में जाता है। जिस नर ने अनर्थ करके धन संचित किया, धर्म के लिए खर्च नहीं किया, बाबा रविदास जी कहते हैं कि श्रुति व स्मृति में कहा गया है कि उसे नरक में ही जाना है। दोहा। धन कर धर्म जो करत है, सुख पावे परलोक, धन कर करे अनर्थ जो, जन्म जन्म हिति शोक। टीका। जो कोई नर धन से धर्म के काम करता है, वह परलोक में जाकर आनंद प्राप्त करता है, और जो कोई धन द्वारा अनर्थ करेगा, जैसे वैश्या की प्रीत में धन खर्च करेगा, पराई स्त्री से प्रीत करेगा, मंदिरा पिएगा, मांस का भोजन करेगा और जुआ खेलेगा, वह नरक में जाएगा। दोहा। सुरी माया सो गंगा है, भगतन पर है दयाल, श्रद्धावान जो पुरुष हैं, ताको करत निहाल। धार इच्छा गंग मन दर्शन करो संत, गंगा ते रविदास का कोई ना जानत अंत। टीका। गंगा जो सुरी माया है, वह ईश्वर की शक्ति है, वह ईश्वर के भक्तों को निहाल करती है। जो स्त्री पुरुष श्रद्धा सहित ईश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर उन पर अति दयालु हैं और वे उनके मन की इच्छा पूरी करते हैं। गंगा जी जो ईश्वर की शक्ति हैं, वह मन में इच्छा धारती हैं कि मैं संत रविदास जी के दर्शन करूं। गंगा जी और रविदास जी की लीला का कोई अंत नहीं। शंकर छंद। विचित्र शक्ति की मैं क्या करूं बखान, रथ साज माया रूप तह में बैठ किया प्यान। रथ दिव्य रूप अनूप उपमा क्या कहूँ मैं तास, रत्न जड़त अपार छवि समसुर प्रकाश। भूषण दिव्य दिव्य अंबर
समबदन जोत सुहाई, मैं कहूँ क्या सिंगार छवि, कछु वर्णन नहीं को जोई। एह भांति सज समाज, सब तह शक्ति कियो पियान, रविदास जी के दर्शन का तब शक्ति की ना ध्यान। डगमहा ना कछु देर लगी, गई पलक मंझार, जाई पूछती है लोक को, कहाँ भक्त को दरबार। बहु लोग देख हैरान हुए, जाती ओह चमार, एह आई सुदेव लोक ते, अप्सरा अवतार। कैसे ठानी कछु कर्ज का, एह करने आई हिसाब, बांध के ले जाए इसको, देओ बड़ा अजाब। लोग कहत महारानी क्या, उसको स्यों काम, ओ तो जाति चमार है, नित रंगता कच्चे चाम। तुमको मतलब क्या भया, हम ही जाना उसके पास, रिहायस उसकी मोहे बताओ, हो न हो उदास। तुम मूढ़ लोग ना जानते वह संत, संत है प्रवीण, जाति वर्ण सो भ्रम कर, तुम भय आप मलीन। टीका। माया की नाना प्रकार की शक्ति है, उसका मैं किस प्रकार बखान करूं। उस शक्ति ने माया रूपी रथ सजाकर उसमें बैठकर प्रस्थान किया। वह रथ दिव्य रूप है, अनुपम है, वह रत्नों से जड़ा हुआ है। उसकी छवि सूर्य के समान है। गंगा माई के दिव्य आभूषण हैं और दिव्य वस्त्र हैं। चंद्रमा के समान मुख पर कमल की प्रभा प्रकाशमान है। गंगा जी के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता। गंगा माता ने रथ को श्रृंगार कर हाँक कर चलाया। तब गंगा रूपी शक्ति ने रविदास के दर्शन का ध्यान किया। रास्ते में देर नहीं लगी, एक पलक में उस पवित्र स्थान पर पहुंची जहां रविदास जी रहते थे। शहर के लोगों से पूछती है कि रविदास जी का दरबार कहाँ है। गंगा जी के लिबास को देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए। आपस में कहते हैं कि रविदास तो जाति का चमार है, यह तो देवलोक से आई अप्सरा लगती है या कोई सेठानी है जो रविदास के पास अपने कर्जे का हिसाब लेने आई है। अब उसको बांध कर ले जाएगी क्योंकि इससे कर्जा नहीं दिया जाएगा। तब कोई गंगा जी से पूछता है, तुम्हारा उससे क्या काम, वह तो जाति का चमार है और कच्चा चमड़ा रंगता है। तब गंगा जी उत्तर देती हैं, तुमको इससे क्या मतलब, तुम मुझको उसका निवास स्थान बताओ। तुम तो मूर्ख लोग हो, तुम नहीं जानते वह तो संत महात्मा हैं, ईश्वर रूप हैं। जाति वर्ण के भ्रम के कारण तुम अपने आप मलिन हो। दोहा। वाहों है उत्तर तरफ में, आश्रम जानो देव, संत महात्म को नहीं जाने हम भेव। शक्ति रथ को तोड़ तब आई आश्रम पास, गंगा जी को हेर तब हर्ष उठे रविदास। कर पूजन बहु विधि से आसन दियो बिछाई, धन्य हमारे भाग्य तब दर्शन दीनो आई। तब गंगा कहे सब कुंभ पर आए संत महान, आपना चरण पखालियो ताते भई हैरान। तू शक्ति है ब्रह्म की, ब्रह्म ध्यान तू लीन, अहम ब्रह्म और शक्ति में भेद न कछु हम चीन। जब बाबे ऐसे कहो गंगा बलिहार, ब्रह्म रूप तव दर्शते नाशत पाप हजार। टीका। लोग कहते हैं, हे देवी जी वह देखो उत्तर की ओर उसका आश्रम है, वहां जाओ। उस संत महात्मा की हमको कोई सार नहीं। तब गंगा जी जो ईश्वर की शक्ति हैं, रथ को स्वयं चलाकर रविदास जी के आश्रम के पास आई। तब गंगा जी को देखकर रविदास जी खुशी के साथ उठ खड़े हुए। बहुत प्रकार से पूजा करके आसन दिया। कहते हैं, अहो भाग्य जो आपने कृपा करके दर्शन दिए। तब गंगा जी कहती हैं कि कुंभ के मेले पर बहुत ही संत महात्मा आए थे, परंतु आपके दर्शन नहीं हुए।
आपने मेरे जल में अपने चरणों की धूलि नहीं डाली, जिससे मैं हैरान हूँ। बाबा जी कहते हैं, आप ब्रह्म की शक्ति हो। मैं ब्रह्म के ध्यान में सदा ही लीन रहता हूँ। मैं अपने ब्रह्म और शक्ति में कोई भेद नहीं रखता। जब बाबा जी ने ऐसे कहा, तब गंगा जी कहती हैं, बलिहार है, तुम ब्रह्म रूप हो। तुम्हारे दर्शन करने से हजारों ही पाप नाश हो जाते हैं। शंकर छंद। कई रोज गुजरे गंग को रविदास के धाम, करत ब्रह्म विचार नित ही और नहीं कछु काम। 10 कोस था फासला, एक शहर परम अनूप, विजयपाल सिंह का नाम, उसका रहत तामी भूप। एक दुष्ट जन ने जाई, तिस पे करी चुगली आप, पुनः दुष्ट कर्म ना नेक करत है, करत हरदम पाप। रविदास चमार के घर आई सुंदर नार, रंभा सुकेसरी, उर्वशी मैं क्या कहूँ विचार। महाराज विचार कर आया मैं इस ही काम, उसे है सुलह के आपके, कछु दे हो मुझे इनाम। ओ है सुलायक आपके, कछु दे हो मुझे इनाम। जब राजे सुन बात, उसको दिया कछु दाम, कहा भूप वजीर को, कोई भेज देओ पैगाम। एक अहलकार सो चतुर बहो, तिस दिया हुक्म वजीर, देखो बहो अकल कर, बतलावन और धीर। वह कर सवारी अश्व की, पुनः गया बाबे धाम, मुहे भूप ने भेजिया, मैं आया तुझ पे काम। क्या काम है भूप को, तब तुम देहो मोहे बताई, जोड़ा फकारी टूटिया, तुम ले हो मोहते गंठाई। गंठन का कछु काम नहीं, काम है कछु और, एह जो ब्राह्मण आई, तुमरे कहाँ है तिस ठौर। टीका। इस प्रकार बाबा जी के पास ब्रह्म विचार के ध्यान में रहते हुए गंगा जी को कई दिन गुजर गए। ब्रह्म विचार के बिना और कोई काम नहीं था। मलवाड़ से 10 कोस के अंतर पर एक शहर पनवाड़ है। वहाँ के राजा का नाम विजयपाल सिंह है। वह बड़ा अहंकारी था। एक दुष्ट ने राजा के पास चुगली की, क्योंकि दुष्टों से कोई नेक काम तो नहीं होता, सदा पाप ही करते हैं। कहता है, महाराज, मलवाड़ शहर में रविदास चमार के घर एक सुंदर नारी आई है। उसकी मैं आपके सामने क्या प्रशंसा करूं। वह या तो रंभा है, या सुकेशी, या उर्वशी। महाराज, मैं यह विचार करके आया हूं कि वह आपके योग्य है। मैं आपको बताकर कुछ इनाम की इच्छा रखता हूं। जब राजा ने उससे यह बात सुनी, तब उसको इनाम दिया। राजा ने वजीर को कहा, कोई दूत भेजो कि खबर लाए। एक अहलकार बहुत चतुर था। उसको मंत्री ने हुक्म दिया कि उसको बहुत अकल से परखना, उसकी बोलचाल और सुंदरता सब ही देखना। तब वह अहलकार घोड़े पर सवार होकर बाबा जी के धाम पहुंचा। बाबा जी से कहता है, मुझे राजा ने भेजा है, मैं तुम्हारे पास काम से आया हूँ। बाबा जी ने पूछा, क्या काम है। राजा का यदि कोई जोड़ा, कोई फराकी टूटी हो तो मुझसे गंठवा लो। अहलकार कहता है, गंठने का कोई काम नहीं, काम कुछ और है। यह जो महिला तुम्हारे पास आई है, वह कौन है और कहाँ रहती है। रविदासो वाच। दोहा। यह तो माया ईश की, जग जननी पहचान, सर्व जगत इसके आसरे, जानत नहा अजान। थावर जंगम देह सब, जल थल माही खे नाम, अपने वास निमित है, इन्हों बनायो धाम। टीका। बाबा जी कहते हैं, भाई, यह तो ईश्वर की माया है, जगत की जननी है, सारा जगत इसके ही आश्रय है। अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते। स्थावर एक जगह खड़े रहने वाले पर्वत और वृक्ष, जंगम
चलने फिरने वाले मनुष्य, पशु पक्षी आदि, जल, स्थल और क्षय यानी आकाश, यह सब ही अपनी रिहाइश के लिए इसने स्थान बनाए हैं। उन सब में यह वास करती है। अलकारो वाच। दोहा। भूप बुलावत है तुम्हें, चलो हमारे संग, हुक्म सुनो महाराज का, फिर घर बसो निसंग। टीका। अहलकार कहता है, तुमको महाराज बुलाते हैं, तुम हमारे संग चलो, महाराज का हुक्म सुनकर फिर अपने घर में राजी खुशी रहना। दोहा। बाबा तब ही तैयार हो, चलो तिसके साथ, राम बिहार हथियार निज, फड़कर अपने हाथ। टीका। तब बाबा जी अपनी रंबी और आर पकड़कर उसके साथ चल दिए। दोहा। राजसभा में जाकर बाबे करी जुहार, अहलकार तब बोलिया, ए है उर्च मार। इसके गृह वह नार है, पूछो इसे बिठाई, राजा तब इम कहत है, हमको देहो ले आई। वह तो माता जगत की, इम मत कहो जबान, राजा उत्तर देत है, हम भी पिता जहान। टीका। तब राजा की सभा में जाकर बाबा जी ने जुहार बुलाई। तब वह अहलकार कहता है, महाराज यही वह चमार है जिसके घर में वह औरत है, इसको आप बिठाकर पूछो। तब राजा बाबा जी से पूछता है कि वह जो तुम्हारे घर में महिला आई है वह हमारे हवाले कर दो। बाबा जी कहते हैं, वह तो जगत की माता है, ऐसी बात जुबान से मत कहो। राजा कहता है, हम भी जगत के पिता हैं। तब बाबा जी कहते हैं, उसे लाना मेरे बस की बात नहीं, यदि तुमसे हो सकता है तो तुम ले आओ। शंकर चंद। तब क्रोध कर मुख कहे भूपत, पकड़ कर इन कैद, मुख वचन एह कठोर भाके, नेक ना कर इन शैद। भीतर देकर बंद करके, लाव ताला फेर, नार को अब बांध लियो, करो ना कछु देर। बाबा जी को पकड़कर उन दियो अंदर बिठार, बिठाई भीतर जुल्म करके, लायो जंदा बाहर। पुनः अहलकार समेत भूपत, चढ़े होकर दलेर, उन हुक्म दिया चल अगाड़ी, लेयो उनको घेर। निर्बंध ब्रह्म स्वरूप को, है कौन बंधन पाई, इन चिन कहूँ मैं आई, सब वृतांत दियो सुनाई। कहो गंग निसंग, रहो कछु चिंत ना मन कीन, एक पलकों में सर्व को, करूं जल में लीन। सु आए मारो मार करते, लियो आश्रम घेर, वजीर भूपत गए भीतर, और सभी खड़े चौफेर। तब देख दोई आश्चर्य होई, बड़ो तिल समात, रविदास को कर कैद आए, यहीं यहाँ विख्यात। क्यों इसने सिंहर कछु नहीं, रहो कैद मंझार, ब्रह्म रूप निर्बंध, यह नहीं जानत हैं गवार। तब देख कर छवि गंग की, पतंग भयो गंवार, जिम दीप में पतंग कर, जर होत ताकि छार। टीका। तब उन्होंने बाबा जी को पकड़ लिया और पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। ऐसा जुल्म किया कि दरवाजे को ताला लगा दिया। तब राजा ने अपने अहलकारों और सिपाहियों को साथ लिया और बड़ी दिलेरी से चढ़ाई कर दी। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, उस जगह को चारों ओर से घेरा डालो ताकि कोई भाग ना पाए। बाबा जी को बांधकर कैद कर दिया था, परंतु वह तो बंधन रहित ब्रह्म स्वरूप हैं, उनको कौन बांध सकता है। बाबा जी ने क्षण मात्र में गंगा जी को सारा वृतांत सुना दिया। सुनकर गंगा जी कहती हैं, तुम निश्चिंत रहो, इन जालमियों को मैं एक पल में ही जल में लीन कर दूंगी। इतने में सिपाही मारो मार करते हुए आए और आकर आश्रम का घेरा डाल दिया। मंत्री और राजा
आश्रम के भीतर गए और सब बाहर खड़े रहे। आगे बाबा जी गंगा जी के साथ बातें कर रहे हैं। यह देखकर राजा और मंत्री दोनों अचंभित हुए। कहते हैं, बड़े त्रिशम की बात है, रविदास को तो हम कैद करके आए हैं, परंतु यह तो हमसे भी पहले यहाँ आकर बैठा है। इसने कोई बड़ा ही सिहर किया है जो बंद ताले के अंदर से निकल आया है। बाबा तो ब्रह्म रूप निर्बंध हैं, यह बात अज्ञानी नहीं जानते। तब गंगा जी की सुंदरता को देखकर राजा पतंगे की तरह लट्टू हो गया। जैसे पतंगा दीप की ज्योत देखकर उसके स्पर्श का उद्यम करता है, परंतु यह उद्यम अपने नाश का निमित्त ही करता है। ऐसी दशा उस राजा की हो गई। कविता। भूप तब ही गंग को निसंग मुख महा कहें, चलो हम संग पटरानी तुम कीजिए। कहो रविदास जी को दीहो 10 ग्राम, और आपके समान इनको मंदिर पवीजिए। इंद्र के समान मेरा राज्य भोगो चल अब, जोई कर हुक्म सोई शीस धार कीजिए। चलो ऐसे रहो सुखी, राव होई हुक्म माने, ना तुरो तो तुम्हें हम बांध के ले लीजिए। टीका। तब राजा निशंक होकर गंगा जी को कहता है, तुम हमारे साथ हमारे महलों को चलो, मैं तुम्हें पटरानी का दर्जा दूंगा। यदि तुम कहो तो मैं रविदास जी को 10 गांव देता हूँ और उसको इस जगह का मंदिर बनवा देता हूँ। इंद्र के समान मेरा राज्य है, चलकर तुम सुख भोगो। यहाँ तुम फूंस के छप्पर में बैठी हो, वहाँ शीश महल में रहना, और जो मुझको हुक्म दोगी उसे मैं शिरोधार्य करके मानूंगा। यदि तुम ऐसे ही सम्मान के साथ हमारे साथ चलोगी तो सुखी रहोगी, यदि ऐसे ना चलोगी तो हम तुमको बांध कर ले जाएंगे। गंगा जी वाज। दोहा। इसी बात ते और कछु, नेक ना कछु वजीर, चाहत हमें ले जान को, करो एहे तदवीर। कविता। बनाए के बरात और कुटुंब सब लियो साथ, नारी सुत भाई सब ही साथ ही लियाइए। गजरथ अश्व और पदादि आदि सेना, सब भेर आदि और सब बाजे ही बजाइए। बड़ी धूमधाम कर आयो, जैसे राजनीति अस्तबाजी, रह कले अनेक ही चलाइए। तुम हो जय के राजे, करो इसी भांत काज, साज करके हुलास तब मोहे को ले जाइए। टीका। तब गंगा जी ने कहा, हे मंत्री जी, इससे ज्यादा और कौन सी बात भली है कि मैं राजद्वारे जाऊंगी और पटरानी बनूंगी, परंतु यदि तुम मुझे मेरी खुशी से ले जाना चाहते हो तब जिस प्रकार मेरी खुशी है उसी तरह से मुझे ले जाओ। आप बारात बनाकर आओ, राजा का सारा कुटुंब, नारियां, बच्चे, भाई, मित्र, प्रियजन सभी, पीछे कोई ना रहे। हाथी, रथ, घोड़े, पैदल, यह 4 प्रकार की सेना भी आए और भेरियां आदि सब बाजे बजाना। इस प्रकार बड़ी धूमधाम करके आओ। जैसे राजनीति की बात है, अस्तबाजी और रहकले चलाओ। यदि तुम राजा हो तो इस प्रकार का सामान करके आओ और बड़े हर्ष और धूमधाम से मुझको ले चलो। दोहा। राजा कहे वजीर को, असल बात एह जान, पहरा यहाँ मौजूद कर, आप करो सामान। महाराज कछु कमी नहीं, सभी कुछ है तैयार, अभी चलो शहर को, आवत ना लाओ बार। ऐसो मता पकाई कर, आए राज द्वार, सब सामान तैयार कर, साथ लिया परिवार। सेना सहित परिवार सब, लीनो राजे संग, गंगा शक्ति ईश की, क्या बरताऊं रंग। टीका। राजा मंत्री को कहता है, यह बात तो बहुत अच्छी है,
पर ऐसा करो कि सिपाहियों का पहरा यहाँ रहने दो, तुम जाकर यह सब सामान बनाकर साथ ले आओ। मंत्री कहता है, महाराज किसी बात की कमी नहीं, यह सब मौजूद है। आप ही शहर को जाओ और जल्दी ही वापस आओ, कुछ देर ना लगाओ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नगर में आए। सारा ही सामान तैयार करके परिवार के साथ सभी सदस्यों और मित्र आदि को साथ लिया। 4 प्रकार की सेना साथ ली। गंगा जी को लाने का यह आडंबर उन्होंने रचा। गंगा जी तो ईश्वर की शक्ति हैं, देखो क्या भाना बरताएंगी। शंकरचंद। तब धूम धाम मचाए बहुविध, लथी आई बरात। अस्तबाजी चाव तमाशे, करतियां भई रात। तब भूप कहत वजीर को, अब ही लियाओ जाई। इकरार सब ही किए पूरे, अब क्यों आवत नाही। तब कहो जाई वजीर ने, अब देर कैसी होई। अब करत राजा याद तुमको, चलो जल्दी तोई। तब कहें गंगा चलाएंगे, जब होवेगी प्रभात। सुन नेक बख्यता काम नाही, जो जाना है रात। तब होए हैरान वजीर, वजीर मुड़कर आए राजे पास। वह कहें जब प्रभात होवे, चलूं राजे पास। तिस हुक्म ना मंजूर कीना, करत सख्त जवाब। राजा कहत कोप कर, तिस लियो पकड़ हिसाब। तब वजीर सुकोप करके, ले सिपाही साथ। जाए समीप सुगंग के, वह चाहे पकड़ो हाथ। तिहि कहत नहा नजदीक आओ, चलूं तुम्हारे संग। उनको निहारत कुंड में, प्रवेश कीनो गंग। टीका। तब बड़ी धूमधाम से बारात आ पहुंची। अस्तबाजियां और बहुत प्रकार के तमाशे होते हुए दिन बीत गया और रात हो गई। तब राजा मंत्री को कहता है, अब जाकर उस स्त्री को ले आओ। जैसा उसने कहा था वैसा हमने किया है। तब मंत्री ने जाकर गंगा जी को कहा, अब तुम क्यों देर कर रही हो, चलो राजा साहब तुमको याद करते हैं। उत्तर में गंगा जी ने कहा, जब सवेरा होगा तब चलूंगी। सुन भाई वजीर, भाग्यवानों का रात को जाना अच्छा नहीं। यह वचन सुनकर मंत्री हैरान होकर राजा के पास आया। मंत्री ने कहा, महाराज वह तो कहती है जब सवेरा होगा तब राजा के पास चलूंगी। रात को गैर जगह जाना भाग्यवानों का काम नहीं। तब राजा ने क्रोध से कहा, अभी पकड़ कर लाओ। तब मंत्री ने बहुत क्रोध में आकर सिपाहियों को साथ लेकर गंगा का हाथ पकड़ना चाहा। तब गंगा जी कहती हैं, मेरे निकट मत आओ, मैं चली जाऊंगी। ऐसा कहकर उनके देखते ही देखते वह कुंड में प्रवेश कर गई। कवित। जैसे घट महा पड़ियो रवि को प्रकाश, प्रतिबिंब को मूड कोई हाथ में गहत है। पारे हूँ को कहें कोई, हाथ से उठाई ले हूँ। बिजली को पुंज कैसे हाथ में रहत है। शशि को निहार के उतार कहें राखूं धर। इंद्र सर आसन को गहूं जो कहत है। ईश हूँ की शक्ति को विचारते विहीन, मूड कहें ताको नार काल धार में बहत है। टीका। जैसे घड़े के जल में सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है, उसकी कोई मूढ़ व्यक्ति कितनी कोशिश कर ले हाथ में पकड़ नहीं सकता। पारे को कोई हाथ से उठाना चाहे तो उठा नहीं सकता। जैसे कोई बिजली को हाथ से पकड़ना चाहे पकड़ नहीं सकता। जैसे चंद्रमा की सुंदरता देखकर कोई कहे मैं उतार कर अपने घर ले आऊं, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। जैसे इंद्रधनुष को कोई मूर्ख कहे मैं पकड़ लाऊं, यह बहुत सुंदर है, तो क्या वह पकड़ सकता है। ऐसे ही कोई विचारहीन मूर्ख अज्ञानी ईश्वर की शक्ति को नारी कहकर पकड़ना चाहता है, तो वह काल की धार में बह जाएगा। कविता।
भई कुंड माही लीन, सके नहीं कोई चीन, कहाँ गई देख सब होवत हैरान है। देख तिल मिलात हाहाकार करत सभी जन, कहे बड़ो अचरज नहा होवत सो भान है। भयो कछु ऐसो गम मानो बंद भयो दम, तन से न्यारी हुई चली तिस जान है। जाए के वृतांत भूप को सुनाए कहो जन, भयो गमलीन रहो कछु ना गुमान है। टीका। तब गंगा जी कुंड में प्रवेश करके उसमें लीन हो गई। उस कुंड में लाठी फेरकर भली प्रकार देखा गया, परंतु कहीं भी मालूम ना पड़ी। ऐसी अनहोनी बात को देखकर सब लोग हाहाकार करते हैं। तब मंत्री अपने साथियों को कहता है, भाई पहले रविदास की बात देखी, वह ताले में से निकल कर आ गया, अब वह हाथ नहीं आई, यह क्या रहस्य है। पहले तो रविदास जी ने कहा था कि वह जगत की माता है, तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी, तो यह बात सच हुई। अब पता नहीं क्या होगा। ऐसे विचार करते हुए ऐसा गम हुआ मानो सांस रुक गई हो। यह बात किसी आदमी ने राजा को सुनाई। तब राजा को शोक पैदा हुआ, कुछ अहंकार न रहा। कवित। एक शिन महाते कुंडू ते निकस कर, गहर ते गंभीर बही गंग जी की धार है। ऐसे बहो नीर कौन धरे आगे धीर, डूबे लोग और वजीर एह गंगा जी खिलार हैं। रथ ते पदातिक अश्व और हाथी सब, जेते डूबे सब फौज जन करें हाहाकार हैं। सुत नारी भई बंधु और सब लेके, संग राजा गंग माई डूबियो लेके परिवार है। दोहा। भूपत सहित कुटुंब के, डूब्यो गंग मंझार। रहो न पाछे को तिन, देवे जो उनको वार। काम भावना करके मोयो राज सह परिवार। ऐसा दोष सुकाम है नर करो विचार। टीका। एक क्षण के अंदर उस कुंड में से निकलकर गंगा जी की बहुत बड़ी धारा बहने लगी। उसके आगे कोई धीरज ना धार सका। पहले तो मंत्री और सिपाही गंगा जी को पकड़ने गए थे, वे डूब गए। फिर रथ और पैदल सेना, घोड़े और हाथी जो भी उस राजा के साथ आए थे, सब गंगा जी में डूब गए। सब सेना हाहाकार करती हुई डूब गई और राजा के पुत्र व रानियां और सब भाई बंधु, स्वयं राजा भी सबको साथ लेकर डूब गया। उसके पीछे कोई ना रहा जो उसका क्रियाकर्म कर सके, उसका नाम लेकर उसको जल दे सके। इस प्रकार हे पुरुषों, काम की भावना के कारण राज परिवार सहित मारा गया। ऐसा दोष इस काम में है, उसको विचार करके त्यागो। सेवैया। ईश्वर की शक्ति सतो रूप सुपान को, वह दूर करे हैं पीवत वार निवार कर। त्रिख त्रिशांत सोई स्नान करे हैं, कर क्रोध अगाध नरक में। सुविदार बिन नर क्यों ना मरे हैं, गुरु ईश्वर शक्ति पंद भुज को कर जोर सदा ही, दंडवत वंदना करे हैं। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण राजा विजयपाल सिंह गंगा में डूबन नमो त्रिंशति अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।